बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, फीसों में 20% कमी के हुक्म का इतलाक मुल्क भर के निजी स्कूलों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल फीसों से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक 5,000 से कम फीस 20% कमी से मुस्तस्ना है। फीसों में कमी से स्कॉलरशिप्स और स्कूल की सहूलतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूल मालिकान असातिज़ा की तनख्वाहों में भी कोई कमी नहीं करेंगे। फैसले में वालिदैन को तज़हीक आमेज खतूत लिखने वाले स्कूलों को नोटिस जारी करने का हुक्म सामने आया है। कहा, खत लिखने वाले स्कूल वजाहत करें कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। कानून और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। एक और अहम केस, कराची में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाली अमल के केस में सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अपनी गैर जिम्मेदारी कबूल कर ली। पुलिस में फायरिंग की तरबियत का फुकदान है। तरबियत के बगैर पुलिस को ऑटोमेटिक भारी हथियार दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएमसी अस्पताल कराची ने अपनी गलती तस्लीम करने से इनकार किया। कमेटी में भी साफ झूठ बोला। बच्ची की मौत की तारीख और वक्त भी तब्दील किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट से मुतालिक एनएमसी और अमन फाउंडेशन से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमल के वालिदैन ने कमेटी की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। वालदा अमल का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया ने मेडिकल रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट समेत तमाम रिकॉर्ड्स तब्दील कर दिए। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट ने अस्पताल इंतजामिया की झूठ की निशानदही कर दी। कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने बहुत थरो इन्वेस्टिगेशन करी और हम बहुत मुतमईन हैं। जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के बारे में बात आई है खुलकर, अफसोसनाक बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने हर मौके पे झूठ बोलने की कोशिश करी है और उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश करी कि हम माँ बाप इस मौके पर भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्ड भी टैम्पर किए, डेथ सर्टिफिकेट को टैम्पर किया, मेडिकल रिपोर्ट को टैम्पर किया। यही सारे रिकॉर्ड उन्होंने फिर सिंध हेल्थ केयर कमीशन को दे दिए, जिसकी बेसिस पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अपना बग़ैर ज़्यादा तफ्तीश किए उसी बेसिस के ऊपर उन्होंने मिलकर एक झूठी रिपोर्ट एक और बना ली है। लेकिन शुक्र है कि कमेटी की रिपोर्ट ये आइडेंटिफाई कर दिया उन्होंने कि ऐसा हुआ है। जी, बच्ची बिल्कुल ज़िंदा थी और हम हॉस्पिटल जब लेके पहुँचे हैं और वो वहाँ पे आधे घंटे से 40 मिनट तक सांस लेती रही है। एक फ़ोन कॉल की गई थी अमन फाउंडेशन को हॉस्पिटल से, जिसमें क्लियरली उन्होंने इंडिकेट किया है कि ना हमने ईटीटी किया है और हमें जो है इसको जिना या आगा खान लेके जाना होगा। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इसको उन्होंने बिल्कुल झुटला दिया आके, और लेकिन वो फ़ोन कॉल क्योंकि उनके लिए एक मुसीबत बन गई, क्योंकि उस फ़ोन कॉल में क्लियरली टाइम भी मेंशन्ड है। इमरान खान ने कहा है कि बाज़ अरकान पार्लिमान ईसीएल से मुतालिक इतने खौफजदा क्यों हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इन अरकान पार्लिमान को बैरून मुल्क जाने में इस कदर दिलचस्पी है। पाकिस्तान में सियासतदानों के करने के लिए बहुत काम है। उस मुल्क में बहुत काम है जिससे वो मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन ये लोग बैरून मुल्क दौरों पर जाने के लिए बेसब्रे रहते हैं। इनमें से बहुत से अरकान बैरून मुल्क अकामे और रिहाइश रखते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में रहकर काम करके खुश होने वाले ही मुल्क से हकीकी प्यार करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जाहिर है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक, नक्ल हरकत की आज़ादी के तस्वुर से वाकिफ नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द अमल में उन्होंने कहा कि मज़हका खेज़ बात यह है कि ECL पर सिर्फ अपोजिशन अरकान के नाम है। उन्होंने कहा कि हुकूमती अरकान बशमूल वज़ीर आज़म बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तो पहले 6 माह में बैरून मुल्क दौरा ना करने का वादा किया था, लेकिन अब तक 7 दौरे कर चुके हैं। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह ने भी वज़ीर आज़म के बयान का जवाब दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला दे दिया, ECL पर नाम डालने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारी दौरे पर बाहर जाना पड़ा तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। 7 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मरकज़ में बिलावल और आसिफ अली जरदारी ने अवामी मसाइल पर अपोजिशन से इत्तेहाद किया है। PTI की विफाकी सरकार सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। फवाद चौधरी के पास कुछ करने को नहीं, TV पर आने के लिए न्यूज़ बनाते हैं। सियासत और जमहूरियत इस सतह पर आ गई है कि वज़ीर आज़म की सिंध आमद को साजिश कहा जाता है। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, जब चाहें सिंध आ सकते हैं।
और अभी आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से खुर्शीद शाह की चैम्बर में मुलाकात हुई। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से मुल्क की सियासत पर बातचीत हुई है। हुकूमत के साथ ऑपोजिशन का कायमा कमेटियों का मामला तय पा गया है। हुकूमत ऑपोजिशन को 18 कायमा कमेटियाँ देने पर रजामंद है, जो 19 भी हो सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कायमा कमेटियों के रुकन जरूर होंगे। कोई खास बात नहीं है, अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ। सर ये बताएं कि कल आपके यहाँ मुलाकात हुई है, कायमा कमेटियों पर क्या फैसला हुआ है? हो गया, जीत तय हो गया। सर कितनी कमेटियाँ अपोजिशन को मिलेंगी? अभी तक जो अभी के हिसाब किताब से तो 18 है, हो सकता है 19 हो जाए, क्योंकि 1-2 मिनिस्ट्री का फर्क है। वो अगर देखा जाएगा तो उसके बाद ही फैसला। सर बिलावल साहब भी कोई कमेटी ले रहे हैं? अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। नाम तजवीज़ किए आपने? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी तो किसी कमेटी के मेंबर होंगे? मेंबर तो होंगे बिल्कुल। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। स्पीकर ने रूलिंग दी है कि इलेक्शन कमीशन ने गोश्तबारे जमा ना कराने वाले 72 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की है। मुअत्तल अरकान रुकनियत बहाली तक कौमी असम्बली या कमेटियों के इजलास में नहीं आ सकते। अरकान रुकनियत की बहाली के लिए जल्द से जल्द अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। और अभी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा ना कराने पर पंजाब असेंबली के 113 अरकान को ऐवान में दाखिले से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने ऐवान में दाखिला उनका बंद है। पंजाब काबीना के 10 वज़रा को भी ऐवान में दाखिले से रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के 6 मुआविन खुसूसी और मुशीर भी ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा ना कराने पर इन अरकान की रुकनियत मुअत्तल की थी। तहरीक-ए-इंसाफ के 59, मुस्लिम लीग नून के 45 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई है। इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा ना कराने पर पंजाब असम्बली के 113 अरकान को ऐवान में दाखिले से रोकने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और खबर यह भी है कि लाहौर में सीनियर डॉक्टर्स के 5 रुकनी बोर्ड ने कोटलखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया और उनके मुख्तलिफ टेस्ट के लिए नमूने हासिल करके लैब भेज दिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त सुप्रिटेंडेंट कोटलखपत जेल ने की थी। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल की सबराही में कायम इस मेडिकल बोर्ड में नेफ्रोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और माहिर अमराज क़ल्ब के अलावा दीगर डॉक्टर्स भी शामिल थे। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ का जेल में तिब्बी मुआयना किया और उनके टेस्ट के लिए मुख्तलिफ नमूने हासिल करके जिन्ना अस्पताल लैब भिजवा दिए हैं। बताया गया है कि नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे के हवाले से हतमी फैसला इन टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे कराची, जहां पर मुशीर इतलात सिंध मुर्तज़ा वहाब मीडिया से बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट तफसील जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कंफर्म की गई है, और आप सबको इस बात को याद होगा कि हम तमाम लोग अपनी गुफ्तगू में, प्रेस टॉक में, टीवी प्रोग्राम्स में कहते थे कि इस हुकूमत ने चूँकि कोई वाज़ेह मुआशी पॉलिसी नहीं दी, कोई क्लैरिटी के साथ अपनी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं दी, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर था, हमारा स्टॉक मार्केट था, वो भी परेशानी का शिकार है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल रहा है। स्टेट बैंक की जो कल की रिपोर्ट है उसने इस बात की भी तायीद की है कि पिछले अरसे में तकरीबन $3.25 अरब स्टॉक मार्केट से निकाले जा चुके हैं। $3.25 अरब। मैं सवाल पूछता हूँ कि जो $3.25 अरब स्टॉक मार्केट से निकले हैं, इसका नुकसान जो छोटे इन्वेस्टर को हुआ है, इसका नुकसान जो पाकिस्तान की मईशत को हुआ है, इसका हिसाब कौन भरेगा? ये बार बार हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने सियासी हरीफों को, ऑपोजिशन जमातों को ठहराते हैं, लेकिन पिछले 5 माह में तो ये फरिश्ते हुकूमत कर रहे थे, ये काबिल लोग हुकूमत कर रहे थे जिनको पाकिस्तान की हर परेशानी का पता था, ये पाकिस्तान के हर मसाइल को समझते थे, हर मसाइल का हल इनको पता था। ऐसा क्यों हुआ कि इन अच्छे काम करने वाले साफ़ सुथरे पाकिस्तानियों के दौर में भी 77% फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आई और $3.25 अरब का सरमाया स्टॉक मार्केट से निकाला है? इसका मैं समझता हूँ सवाल सारी पाकिस्तानी कौम इस नाकाम हुकूमत से पूछ रही है, क्योंकि इन तमाम वजूहात की वजह से आज इस मुल्क में बेरोज़गारी है, भूख है, अफलास है और मईशत का बुरा हाल है।
मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने PTI के दोस्तों से कि खुदारा इन बयानबाजी से, इस तरह की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करे और जो कौम से उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, उन वादों को पूरा करने के लिए कुछ काम भी करें, क्योंकि मैं समझता हूँ बातें करने से काम नहीं होता, काम करना पड़ेगा आपको, वज़ीर आज़म साहब को भी और उनकी काबीना को भी। तो गुजारिश मेरी है कि साजिशें छोड़ दें, साजिशें आपकी कामयाब नहीं होंगी। आपने बड़े बड़े ऐलानात किए अपने साजिशी मकासद को पूरा करने के लिए, वो माजी में पूरा नहीं हो पाए। सिंध की आवाम ने आपको। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी आपको खबर दें लाहौर से, जहां पर हमजा शहबाज नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लीगी रहनुमा कोट लखपत जेल पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जमा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से लाहौर की कोट लखपत जेल में मुलाकात का दिन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों की जेल आमद। कारकुन वक्फे से नारेबाजी करते रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान नियाजी ने खुद अपने मंशूर से यू टर्न ले लिया। जिन्होंने PTI को वोट दिए वो भी उनके मुखालिफ हो गए हैं। इमरान नियाजी साहब जिस तरह आए, और चलो अगर एक लम्हे के लिए मैं ठीक भी मानो कि आवाम ने उसको वोट दिया और मैंडेट लेकर आए, तो जिन शराइत पर जो उसकी मंशूर थी वही मंशूर तो उसने खुद ख़त्म कर दिया और उस पर यू टर्न लिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा तहमीना दौलताना का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान कभी मुर्गियों की बात करते हैं, कभी सिलाई मशीनों की। उनके पास अवाम की फलाह का कोई एजेंडा नहीं। यू टर्न के मास्टर को सोच के बोलना चाहिए कि एक यू टर्न वाला जो होता है, जो बनता है लीडर, उसकी कोई यू टर्न्स नहीं होते। साबिक गवर्नर KP के इकबाल जफर झगड़ा ने कहा कि अपोजिशन जमातें हकीकी जमहूरियत के लिए इकट्ठी हुई हैं। इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? जो हकीकी जमातें हैं इस मुल्क की, पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो गई, उनको ये एहसास हो रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ये सिर्फ ये नहीं कि जमातों के लिए कुछ बुरा हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो हालात नजर आ रहे हैं वो बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आने वालों में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर और मेयर लाहौर मुबशर जवेद भी शामिल थे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। लाहौर से खबर दें आपको, जहां पर जिना अस्पताल से दवाओं की बड़ी खेप की चोरी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ये दवाएं पिकअप में भरकर अस्पताल से बाहर ले जाई जा रही थीं। सरकारी दवाओं को ज़ायदुल मयाद जाहिर किया जा रहा था। MS जिना अस्पताल ने बताया है कि अस्पताल के स्टोर से गुर्दों समेत दीगर अमराज की दवाओं की बड़ी खेप चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। गेट कीपर ने पिकअप रोक कर इत्तला दी। उन्होंने कहा कि दवाएं तहरील में लेकर स्टोर कीपर, डायरेक्टर फार्मेसी और सिक्योरिटी ऑफिसर से इंक्वायरी शुरू कर दी है। जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर पेशावर में GT रोड पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुजाहिरे के बायस ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हो रहा है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। यंग डॉक्टर एसोसिएशन अपने मुतालबात के हक में आज एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का सिलसिला लेडी रीडिंग अस्पताल से शुरू हुआ और लेडी रीडिंग अस्पताल से होता हुआ सुरे पुल तक एहतजाज जो है वो पहुंच चुका है। इस वक्त यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है सुरे पुल के नीचे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनके मुतालबात हैं 600 यंग डॉक्टर्स के वजीफे को मंजूर किया जाए। इसके अलावा जो है यंग डॉक्टर्स की सीटों में कमी ना मंजूर, हॉस्टल अलाउंस में कमी ना मंजूर और MO एक्ट के असम्बली से नफाज और उनकी मंजूरी को यकीनी बनाया जाए, ये इनके मुतालबात है। इस वक्त यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो सुरे पुल के नीचे खड़े हैं। इन्होंने एक साइड पर जो ट्रैफिक रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया है, एक साइड पर ट्रैफिक जा रही है, लेकिन जो ट्रैफिक है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात आज मंजूर नहीं किए तो इनका आगे के लिए लाए अमल जो है वो आगे लाए अमल का ऐलान करेंगे और उसके बावजूद भी अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात की मंजूरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो पूरे सूबे के अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान करेंगे। जी, पीपल्स पार्टी बदीन के इलाके राहूकी में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। इस सिलसिले में शहीद फाजिल राहू की 32वीं बरसी के मौके पर जलसा-ए-आम का एहतमाम किया गया है, जिससे पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ ज़ई।
मारूफ हारी रहनुमा शहीद फाजल की 32वीं बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी आज यहां पर अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब करेंगे, जिसके लिए पिंडाल सज गया है और 100 बाय 60 का स्टेज बनाया गया है और यहां पर जो कारकुन हैं, जो वर्कर हैं, उनके बैठने के लिए फर्शी नशिस्त का एहतमाम किया गया है। जलसे को खारदार तारों के जरिए 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। VVIP, VIP और आम कारकुनों की जगह है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। यहाँ पर खुसूसी चेकिंग भी की जा रही है, जबकि वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और अंदर आने वालों के जलसागाह में जामे तलाशी ली जा रही है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.